ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोह वसु। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। परमाणु क्या है? इसके लिए हमें पदार्थ क्या है ये जानना आवश्यक है। पदार्थ क्या है? पदार्थ द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। महर्षि कर्नाड, दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस ने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया। पदार्थ इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ जिससे बना हुआ है, पदार्थ बहुत छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसको परमाणु कहते हैं। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। समझ गए बच्चों? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है जिससे मिलकर पदार्थ बना है वो है परमाणु। सभी पदार्थ के परमाणु एक समान नहीं होते। अलग अलग पदार्थ के परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? अणु बनते हैं, जिसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ गए बच्चों? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व के परमाणु अणु प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के परमाणु से ही जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन का ही अणु बनता है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? देख लो। जैसे हाइड्रोजन के संकेत क्या है? H। तो हम लोग हाइड्रोजन के परमाणु के लिए क्या लिखेंगे? H। उसको किससे जोड़ रहा है? जोड़ने का साइन लगाएंगे प्लस दूसरे हाइड्रोजन के ही परमाणु से, और H2 लिखेंगे। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन का अणु, मतलब दो अणुओं से मिलकर एक परमाणु बना है। तो हाइड्रोजन के नीचे बच्चों हम लोग 2 लिख देंगे। इसको हाइड्रोजन के पहले या बाद में या ऊपर या हाइड्रोजन के बराबर नहीं लिखेंगे। जहाँ पर H लिखेंगे ठीक उसके नीचे दाहिने हाथ साइड में हम लोग 2 लिख देंगे। जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना चाहिए बेटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें यौगिक के अणु प्राप्त होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व के अणु प्राप्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक के अणु प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए असमान प्रकार के परमाणु का उदाहरण देख लो बेटा। हाइड्रोजन का परमाणु एक लिया और एक क्लोरीन का परमाणु लिया। ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु। इसको हम लोग इसी तरह लिख लेंगे। आप लोगों को संकेत पता है, पहली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ लिया है। हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H। और उसको हम जोड़ेंगे क्लोरीन के परमाणु से। क्लोरीन का संकेत क्या है? Cl। तो ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु। इसको हम लोग लिखेंगे HCl। जैसा लिखा है वैसे ही इसको लिखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या किया था? द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। क्या है? पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। ये तो आप लोग जान गए हैं अब तक। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब इन्होंने कहा था, डाल्टन ने कहा था कि परमाणुओं को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथा, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आता है लिखने के लिए, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा समझकर, क्योंकि ये आपको आगे तक इसी चीज़ को पढ़ना है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे परमाणु का संगठन। 20वीं शताब्दी में प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि परमाणुओं को 3 मूल कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने डाल्टन के परमाणुवाद में क्या किया था, पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य है, उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन 20वीं शताब्दी में यह सिद्ध हो गया कि परमाणु को भी 3 छोटे मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये आपको याद रखना है बच्चों। अगर पूछा जाता है छोटे छोटे सवालों में कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया या न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश। ये आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। कब किया था? सन 1886 में किया था। इसके बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। गोल्डस्टीन ने इसे खोजा था, लेकिन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है ये। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। इस पे आपको याद हो गया ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रॉन, जो विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो इतना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर बच्चों थोड़ा सा याद करने के लिए, समझने के लिए अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि ये आगे भी इसी के आधार पर आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये बेस है। इसके बाद छोटे क्वेश्चन है, उसको देख लो बेटा। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कण का नाम। एक परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? अभी हमने आपको बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसका उत्तर है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? उत्तर है ऋण आवेश। इस तरह बच्चों और भी आ सकता है, प्रोटॉन पर किस तरह का आवेश आता है या न्यूट्रॉन पर, तो आप जानते हैं प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या है 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। ये आप आ जाओ बच्चों पेज नंबर 26 में। पेज नंबर 26 में देखिए, इलेक्ट्रॉन हेडिंग डाला गया है, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन हेडिंग डाला गया है, फिर इसके बाद पेज नंबर 27 में आ जाओ, न्यूट्रॉन। ये पूरा का पूरा आपको इसी तरह से टिक कर लेना है, और अगर एग्ज़ाम में आए तो इसको ऐसे ही लिखना है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो और सुरक्षित रहो। कल हम लोग पढ़ेंगे परमाणु रचना मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हम लोग कल पढ़ेंगे।